हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत में विभिन्न पर्सनालिटीज़ के द्वारा दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं, वक्तव्य, उनको हम देख रहे हैं इन वन शॉट। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। अलीवर्दी खां का स्टेटमेंट है। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। या फिर इंग्लिश में इसे कहा गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी इज एन एनामली बट इट इज अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज एनामली। एनामली की जब भी बात करी जाएगी तो यहाँ पे असंगति की बात टीबी मैकाले ने करी है, ना कि रॉबर्ट क्लाइव ने। यहाँ पे छोड़ दीजिए, पीपीसीएस 2017 में पूछा गया था। ठीक है, टीबी मैकाले एनामली की बात करते हैं। अब याद कैसे रखेंगे? जैसे ही असंगति की बात आ जाएगी तो जो व्यक्ति काला होता है ना, उसकी संगति कोई नहीं करता है। मीर जफर सोने की एक थैली है जिसमें जब भी चाहो हाथ डालो। कर्नल मालेसन। और मालेसन तब भी कहता है जितना लूट सकते हो लूट लो। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात, ये कहा है नवीन चंद्र सेन की स्टेटमेंट है। खुली और निर्लजतापूर्ण लूट पाट का युग, तो स्पीयर। ठीक है, स्पीयर, परसीवर स्पीयर। क्लाइव को ए हेवन बोर्न जनरल कहा है पिट ने, तो कैसे याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति हेवन से सीधा लैंड हुआ कहाँ? पिट, यानी कि गड्ढे में। क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत, तो भविष्य फ्यूचर, ठीक है ना, हार्बिंजर ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूचर स्पीयर। क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला, तो बा से बड़ी, बा से बर्क, एडमंड बर्क ने। बंगाल सेना को उच्च जातीय सेना के सिपाहियों को उच्च जातीय भाड़े का सैनिक कहा है किसने? चार्ल्स नेपियन ने। ये रिलेटेड है 1843 में सिंध विलय से। अंग्रेजों को पहले अरकट से बाहर करेंगे और फिर भारत से, ऐसा प्लान करने वाला था कौन? हैदर अली। ठीक है, तो ए से अरकट, ए से अली वाला स्टेटमेंट। मैंने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाया, अपने शत्रुओं को कुचल दिया, ये स्टेटमेंट है कॉर्नवालिस का, जब उसने तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध जीता 1790 से 92 में जो चला था। मैं अंग्रेजों को स्थल से समाप्त कर सकता हूँ लेकिन समुद्र को सुखा नहीं सकता, ये स्टेटमेंट है टीपू सुल्तान का। और भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन का जीना, टीपू सुल्तान का स्टेटमेंट है। टीपू को अशांत बताया कि टीपू ना हमेशा अशांत रहता है और ज्यादा मांगने की कोशिश करता है, तो अशांत व्यक्ति रहेगा तो उसका मन और ज्यादा रहता है, तो मन रोग। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए अपनी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। स्टेटमेंट है रणजीत सिंह, जो सिख रूलर से। रणजीत सिंह एक असाधारण पुरुष एवं छोटे पैमाने पर बोनापार्ट, ये यूपी पीजीटी का जो था 2019, उसमें ये स्टेटमेंट आया था। छोटे पैमाने पर बोनापार्ट, तो छोटा पैमाना कैसा है? जैक तो जैक होते हैं वो छोटे टाइप के लोग। रणजीत सिंह पंजाब की सबसे कुरूप, तो कुरूप कितना है? ह्यूगल, ह्यूज कुरूप है बैरल ह्यूगल ने। अगर रणजीत सिंह एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान को ही फतेह कर लेते हैं, व्हीलर। तो अगर वो एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे हिंदुस्तान पर फतेह करते कैसे? व्हील से, अपनी अपना पूरा चक्र चला रहे थे, पहिए चला रहे थे पूरे इंडिया पे। रणजीत सिंह की घुड़सवार सेना संसार की सुंदरतम सेना, संसार की सुंदरतम सेना जब सुंदर होगा तो कैसे? ऑकलैंड। ठीक है, सुंदर जो लैंड होता है उसे हर कोई ऑक करने की कोशिश करता है, कब जाने की। पंजाब का विलय कोई विलय नहीं बल्कि एक विश्वासघात था, तो विश्वासघात की बात कौन कर रहा है? बेल कर रहा है, मेजर इवांस बेल। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब एंड दलीप सिंह, उसी में इस बात का वर्णन करते हैं। भारी खर्च करके जलियांवाला युद्ध में विजय प्राप्त की है जो पराजय के बराबर है, क्योंकि जलियांवाला युद्ध में ब्रिटिश जीते तो थे लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इनको खर्चा हो गया था जलियांवाला युद्ध में, और इसी को इसे पायरिक विक्ट्री कहा गया था, है ना। सेकंड एंग्लो सिख वॉर का हिस्सा है। डलहौजी का स्टेटमेंट है। जॉन विलियम के ने मंगल पांडे को आतताई कहा है। मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक, ठीक है ना, तो बनर्जी ने। मौलवी अहमदुल्लाह को मौली सन ने एक सच्चा देशभक्त कहा, माँ से माले सन, माँ से मौलवी अहमदुल्लाह को। इस मामले में हम हिंदुओं को मुसलमानों से नहीं लड़ा सके, किस मामले में? 1857 के रिवोल्ट के मामले में। और इसी बात का उनको क्या है? एज है, एज का मतलब एक, यानी कि दर्द, एसेंशियल। The British Empire is rotten to the core, corrupt in every direction, and late, tyrannical and mean। एक स्टेटमेंट है सिस्टर निवेदिता। अच्छा, सिस्टर निवेदिता किसकी? जो विवेकानंद जी हैं उनकी शिष्या थी। राजा राम मोहन राय को युग दूत कहा है सुभाष चंद्र बोस ने, तो युग है ना, युग और इसमें सुभाष ऊ की मात्रा से। राय ने भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात सूर्यनाथ बनर्जी को प्रथम आधुनिक व्यक्ति, बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता, ये सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा। ये तीनों चीजें किसको? डेरोजियो के लिए। दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है, और ये कथन है एनी बेसेंट का। द चाइल्ड कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीक्रेट प्री प्लान ऑफ ब्रिटिश। और ऐसे जो कम्युनिस्ट थे रजनी पामदत्ता, उन्होंने अपनी पुस्तक जो थी इंडिया टुडे इस बात का जिक्र किया है। स्वराज वाज द फर्स्ट रिक्वायर्ड फॉर अ नेशन। अब पहली रिक्वायर्ड, सबसे पहली जरूरत है किसको? लाला जी को, हर चीज की पहली जरूरत होती है।
तो स्वराज वाज द फर्स्ट रिक्विजिट फॉर अ नेशन एंड रिफॉर्म्स और गुड गवर्नमेंट कुड बी नो सब्स्टिट्यूट ऑफ इट। ठीक है कि इनका हिंदी में मतलब ये कि जो स्वराज है ये किसी भी राष्ट्र की पहली शर्त है। कोई भी सुधार या फिर सुशासन या अच्छी सरकार या अच्छा गवर्नमेंट इसके लिए सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। किसके लिए? स्वराज के लिए। यानी कि स्वराज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना ही कोई रिफॉर्म, ना ही अच्छी सरकार। स्वराज इज एसेंशियल फॉर द एक्सरसाइज ऑफ स्वधर्म। विदाउट स्वराज देयर कुड बी नो सोशल रिफॉर्म्स, नो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, नो यूजफुल एजुकेशन, नो फुलफिलमेंट ऑफ द नेशनल लाइफ। कथा ने बाल गंगाधर तिलक का। स्वराज इज द रिटर्न ऑफ सत्याग्रह। रिटर्न ऑफ सत्याग्रह की बात करते हैं अरविंदो घोष। ठीक है। सेल्फ लिबरेशन ऑफ द पीपल फॉर फाइनल फुलफिलमेंट ऑफ वेदांतिक आइडियाज, अरविंद घोष का कथन है। INC प्लेस हंटिंग पॉलिटिशियंस। तो देखो हंट करके क्या होगा, एकदम चाट गए, तो चटर्जी की स्टेटमेंट है। द रियल अवेकनिंग ऑफ इंडिया हैपेंड विद आफ्टर बंगाल पार्टीशन। यानी कि भारत का जो असली जागरण है ना, वो बंगाल पार्टीशन के बाद हुआ है। किसने कहा है? महात्मा गांधी। हम नागदंत बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी हो गई है। 1909 का जो सेपरेट इलेक्ट्रोड्स दिया गया था उसके में मार्ले ने मिंटो को कहा है। जो मार्ले था उस समय सचिव था, मिंटो इंडिया का वाइसराय था। 1919 के एक्ट को बेड़ियों का जाल कहा है। बासे बेड़ियां बासे बोस। स्वराज शुड बी फॉर कॉमन पीपल नॉट फॉर द क्लासेस। बर जो स्वराज है वो साधारण लोगों के लिए होना चाहिए, वर्ग के लिए नहीं। स्वराज इज गवर्न बाय द पीपल फॉर द पीपल। चित्तरंजन दास, CR दास। रिमूवल ऑफ एन एडेंट सोशल वर्कर एज वेल एज ऑफ अ प्रोमिनेंट पॉलिटिकल वर्कर। ये कथन है साइमन का। साइमन कमीशन आया था और कब? जब लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, नवंबर 1928 में। साइमन कमीशन रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी कहा को फेंकने लायक कहा है शिव स्वामी अय्यर। अब देखो सीधी सी बात है, जिसके स्वामी ही शिव हो तो वो रद्दी में ही, तो जैसे भगवान से विभूति में रद्दी में उस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती का है लिन लिट्स गो। तो राजनीतिक फिरौती ले लो, इस तरीके से लिन लिट्स गो। गांधी इरविन पैक्ट को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तन। किसने कहा है? KM मुंशी ने, है ना। मुंशी जी कह रहे हैं कि युग का परिवर्तन है। और जबकि गांधी जी की जो टेक्स्ट थी उसको सांत्वना पुरस्कार कहता है एलन कैपेबल। ऑप्शंस में आपको एक कैपेबल चार्ल्स भी मिलेगा, लेकिन नहीं, एलन कैपेबल याद नाम रखना है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन ने श्वेत पत्र को दोहरा रोलर कहा था, यानी कि डुअल रोलर। और श्वेत पत्र ही बाद में आधार बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जाके। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक कूटनीतिज्ञ। ये स्टेटमेंट इकबाल का। ये नेहरू ने अपनी पुस्तक में इस बात को लिखा कि इकबाल जब वो मिले थे तब इस बात का इकबाल ने उनसे बोला। पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता जिन्ना नहीं वरन मिंटो है। ठीक है, तो जिन्ना नहीं है वरन मिंटो है, तो कौन है? जिन्न। जिन्न की बात कौन करेगा? राजेंद्र। जिन्न राजेंद्र, इस तरीके से। अगस्त प्रपोजल दरवाजे में जी जंग लगी कील की तरह है। ये स्टेटमेंट दिया है जहाँ से जवाहरलाल नेहरू। जहाँ से दरवाजा यानी कि जंग, JL नेहरू। क्रिप्स मिशन को एन आउटडेटेड सेक्ट कहा है महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो जो नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। मरो नहीं मारो। तो जो बहादुर लोग होते हैं वो मरते नहीं है, मारते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट को अद्वितीय आंदोलन कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, क्योंकि स्टूडेंट और फार्मर्स का आंदोलन था। क्विट इंडिया को विद्यार्थी किसान आंदोलन कहा है डॉक्टर अम्बा प्रसाद ने। ठीक है ना। तो चाहे विद्यार्थी हो किसान हो, वो दोनों किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा माता अम्बा की। INA के देशभक्तों को गुमराह देशभक्त कहा था। गुमराह किसने? जवाहरलाल। हमारे लाल क्या हो गए? गुमराह हो गए। नाउ वेदर जिन्ना वांट्स डिवीजन और नॉट बट वी वांट। अब चाहे जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, लेकिन हम चाहते हैं। सरदार पटेल का कथन है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को बिना युद्ध का शांति समझौता कहा था। किसने? हर्बर्ट सैमुअल ने। I don't think that one could be loyal to British Raj and yet could serve India by heart and soul। सुभाष चंद्र बोस ने इसमें गांधी जी को टारगेट करते हैं या फिर ऐसे नेताओं को जिनकी बैठक अंग्रेजों के साथ में होती थी। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं नहीं मानता कि कोई भी व्यक्ति जो ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के प्रति लॉयल है और वो भारत की सेवा कर सकता है सच्चे तन मन से। डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव फ्री इंडिया, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन। जैसे ही लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन आएगा तो हमें दिमाग में आता है कौन? भगत सिंह। लेकिन लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन ओनली आए तो भगत सिंह है, लेकिन उसके साथ आ जाए डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, लॉन्ग लिव फ्री इंडिया, लॉन्ग लिव रिवोल्यूशन, तो उसी के समकक्ष एक और योद्धा सुभाष चंद्र बोस। द एक्सट्रीमिस्ट्स ऑफ टुडे विल बी मॉडरेट्स ऑफ टुमारो एज द मॉडरेट्स ऑफ टुडे वर एक्सट्रीमिस्ट्स ऑफ यस्टरडे। महात्मा गांधी का कथन है ये। शायद मेरी नियति एक राजनेता के रूप में मृत्यु प्राप्त करने की है और मैं इसे प्रशंसापूर्वक स्वीकार करता हूँ। तिलक ने। इनकी डेथ 1 अगस्त 1920 को हो गई थी, जिस दिन ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो रहा था। If countrymen really cared for their motherland, they would have to strike a blow for freedom themselves, and they should be prepared to give unmistakable proof of their earnestness। लाला लाजपत राय ने कहा है कि यद्यपि देशवासी चाहते हैं अपने देशवासी अपनी मातृभूमि की
केयर करते हैं, परवाह करते हैं, दे वुड हैव टू स्ट्राइक अ ब्लो फॉर फ्रीडम, तो उन्हें खुद ही फ्रीडम के लिए हमला करना पड़ेगा और उनको प्रूव एंड दे शुड बी प्रिपेयर्ड, और उन्हें तैयार रहना चाहिए टू गिव अनमिस्टेकेबल प्रूफ ऑफ देयर ऑनेस्टनेस, अपनी ईमानदारी का प्रूफ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लाला लाजपत राय का कथन है। आपके विचार तार्किक नहीं है, आप कोई जादू चाहते हैं जो मंत्र से संचालित हो, ऐसे मंत्र मुझे नहीं आते, मैं कोई ऋषि नहीं हूँ। कथन है बिपिन चंद्र पाल का। कोलकाता से बिलोंग करते थे, आंध्र प्रदेश में भी आंदोलन का प्रसार किया है और पंजाब के रीजन में भी। बिपिन चंद्र पाल ने एक स्वराज नाम का न्यूज़पेपर निकाला था, वो भी कहाँ से, इंग्लैंड से। मैं जो गरीबों की का शोषण करते हैं उन भारतीयों से उतनी ही घृणा करता हूँ जितनी कि अंग्रेजों से। कथन है भगत सिंह का। एशिया फॉर एशियंस, एक न्यू एशिया इन्होंने न्यूज़पेपर भी लिखा था रास बिहारी बोस ने। उनका कथन है एशिया फॉर एशियंस, यानी कि एशिया ही एशियंस को ही रास नहीं आई। इंडियंस आर ब्रिटिश सिटीजन्स एंड आर एंटाइटल्ड टू एंड क्लेम ऑल ब्रिटिश सिटीजन्स राइट। सीधी सी बात है, दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा क्या रहे, एक्टिव रहे। इफ एवर देयर इज द डिवाइन इन मैन इट इज दादा भाई। दादा भाई को डिवाइन मैन कहा है, डी से डिवाइन, डी से दादा भाई, और किसने कहा है, स्वयं भगवान कृष्ण ने गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा है। द इंग्लिश हैव नॉट टेकन इंडिया, वी हैव गिवन इट। एस इंडिया देखो, द इंग्लिश हैव नॉट टेकन इंडिया, वी हैव गिवन इट। वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने वो भारत हमें वापस नहीं दिया जो हमने उनको दिया था। कथन है महात्मा गांधी का। क्यों? एस इंडियन अडॉप्टेड कैपिटलिज्म एंड इट्स सक्सेसर विच एनस्लेव्ड इंडियंस, उनका ये मानना था कि चूंकि भारतीयों ने कैपिटलिज्म का मॉडल अपनाया जब, तो वो उसके खुद ही गुलाम बन गए। इसी एस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट कहा गया है। द ऋषिज हु डिस्कवर्ड द लॉस ऑफ द नॉन वायलेंस इन द माइडेस्ट ऑफ वायलेंस वर ग्रेटर जीनियस देन न्यूटन। वो कह रहे हैं महात्मा गांधी अपने पुस्तक यंग इंडिया में, न्यूज़पेपर यंग इंडिया में छाप रहे हैं, जिसकी 1919 से लेकर 1933 तक उन्होंने यंग इंडिया चलाया। वो कह रहा है कि मैं उन ऋषियों को ज़्यादा महान मानता हूँ जिन्होंने वायलेंस यानी कि हिंसा के बीच में नॉन वायलेंस के नियमों का आविष्कार किया। किससे अधिक महान मानते हैं? न्यूटन से। नेहरू ने चंद्रशेखर आजाद को क्या कहा है? कायदा तोड़ने वाला छोटा बालक। अब बताओ, जो आजाद है तो वो तो कायदा तोड़ेगा, कायदा तोड़ के ही तो आजाद कोई प्रूफ होगा। कर्जन उस मोटर चाल की तरह है जो अपनी गाड़ी रोज चमकाता है लेकिन उसे पता नहीं कि जाना कहाँ है। यह है मॉन्टेज के ऊपर स्टेटमेंट। गोखले ने कर्जन की तुलना किससे करी? औरंगजेब ने। कर्जन औरंगजेब को कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। इनको कच्चा रीढ़ भी कहा गया है। किसने कहा है कच्चा रीढ़ इनको? कच्चा रीढ़ कहा है इनको तिलक जी ने गोखले को। सर्वोपरि सत्ता सर्वोच्च है, बटलर समिति या इंडियन स्टेट्स कमीशन आया तो बटलर समिति उस पे है 1927। हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें। सर सैयद अहमद खान शुरुआत में राष्ट्रवादी थे, बाद में ये थोड़ा डिबेट हो जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम मेरी दो बेगम है, मुस्लिम मेरी लाडली बेगम है। ये बेमफील्ड फुलर की स्टेटमेंट है। भारत का वास्तविक जागरण बंगाल विभाजन के बाद हुआ है। ये है महात्मा गांधी का स्टेटमेंट। दर्शाना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। वेब मिलर अंग्रेजी पत्रकार जो कि ये सीडीए मूवमेंट को कवर कर रहे थे उस दिन। हम या तो स्वतंत्र भारत लेंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे, यानी कि डू और डाई की कहानी है महात्मा गांधी। अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले हिंदू अधिक मूर्ख से। अभिरक्षण का मतलब है कि प्रोटेक्शन की इनकी बात। अब्दुल कलाम आजाद का स्टेटमेंट है। कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉर एडवाइज्ड और प्लान्ड बाय देम। सर सैयद अहमद खान ये कांग्रेस का क्रिटिसिज्म करते हुए कहते हैं कि जो कांग्रेस का मूवमेंट है ना तो लोगों से प्रेरित था और ना ही लोगों के द्वारा इसको प्लान किया गया था, इसकी योजना तैयार की गई थी। क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट्स आर टू कैरेक्टर्स ऑफ ए रेवोल्यूशनरी। क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना और स्वतंत्र विचार किसी भी रेवोल्यूशनरी के शुरुआती दो लक्षण होते हैं। कथन है भगत सिंह का। रविन्द्रनाथ टैगोर देखते हैं भारत की ब्रिटिश जो कंट्रोल ऑफ इंडिया है उसको वो कहते हैं कि एक तरीके से पॉलिटिकल सिम्टम ऑफ अवर सोशल इविल है। हमारी जो सामाजिक बुराई है उसकी वजह से ये राजनीतिक लक्षण हमें ये देखने को मिल रहे हैं, ब्रिटिश जो हमारे ऊपर कंट्रोल किए हैं। कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। गांधी कैबिनेट मिशन पे कहते हैं कि इट इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड हैव प्रोड्यूस्ड इन द सर्कमस्टेंसेस, कि उन हालातों में ये सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटिश सरकार प्रोड्यूस कर सकती थी। गांधी ने क्रिप्स को डोमिनियन, जब क्रिप्स मिशन ने डोमिनियन स्टेटस दिया तो गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया है उसको क्रिप्स, इसको डोमिनियन स्टेटस क्रिप्स ऑफर को बोलते हैं कि आप पोस्ट डेटेड चेक है ड्रॉन ऑन ए फेलियर बैंक। क्रिप्स ऑफर में, क्रिप्स में पार्शियल मांग मान ली गई थी पाकिस्तान बनाने की। ठीक है। अब इसको पोस्ट डेटेड चेक क्यों कहते हैं वगैरह, क्योंकि हमने तो इसको डिमांड किया था 1928 की नेहरू रिपोर्ट में। अब आप देखिए हमें आप ऑफर कर रहे हैं 1940 की 42 की क्रिप्स ऑफर पे, इस वजह से उसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। सरेंडर ऑफ नेशनलिज्म इन फेलियर ऑफ कम्युनलिज्म, ये कथन है डॉक्टर किचलू का। और ये क्यों दिया उन्होंने? ऑन पासिंग ऑफ पार्टीशन प्रपोजल बाय आईएनसी, जब आईएनसी ने विभाजन वाला प्रपोजल पास कर दिया तब ये कथन दिया। किचलू ने कहा है
कि नेशनलिज्म का पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया गया है कम्युनलिज्म की ओर। तो नेशनलिज्म और कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा किच-किच की कम्युनलिज्म कब होता है? जब बहुत ज़्यादा किच-किच होने लगती है, तो किचलू। इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल, ये है आर कूपलैंड का, है ना? तो ब्रिटिश का जो रूल था, उसके चाइल्ड का वो कहाँ है? लैंड पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट को जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है कि ए कार विच हैज नो ए ब्रेक बट नो इंजन, कि जिसमें ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है। So always with the asset and often to the dictates of the Chamber of Commerce, their government is carried on and this is the white man's burden. White man's burden का कथन किसका है? सच्चिदानंद सिन्हा। या ऐसे मान लो कि जो अंग्रेज कहते थे कि जो लोग सफेद हैं वही सिर्फ सच्चे हैं। फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा है, याद रखना। तो जो व्यक्ति अर्धनग्न होता है वो बहुत फ्रैंक होते हैं। इट विल बी आवर ब्लंडर इफ वी लीव पीपल ऑफ बिहार एंड देयर गवर्नमेंट अनसेफ बिफोर द विक्टिम एंड अनसिविलाइज्ड अटैक्स ऑफ लीग लीडर्स इन ईयर 1946। कथन है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वो कहते हैं कि ये हमारी बड़ी भूल होगी अगर हम बिहार और उनके लोगों को, उनकी सरकार को अनसेफ छोड़ देंगे, क्योंकि उनके ऊपर उस समय अनसिविलाइज्ड अटैक लीग के लीडर्स के द्वारा 1946 में किए जा रहे थे। इंपीरियलिज्म इज एज डेड एज डोडो। इंपीरियलिज्म अब मर चुका है, जैसे कि डोडो पक्षी विलुप्त हो जाते हैं। इंडोनेशिया का एक पक्षी जो विलुप्त हो गया है। कहानी है क्लीमेंट एटली की। जब लिक्विडेशन हो रहा था ब्रिटिश एम्पायर का, यानी कि ब्रिटिश शासन जब 1947-48 के टाइम पे जब पूरे दुनिया से ये खत्म हो रहा था, तब ये कहानी देते कि भैया इंपीरियलिज्म को भूल जाओ, ये पास्ट की बात हो चुकी है। तो कहते हैं कि इंपीरियलिज्म एज डेड एज डोडो। हियर अ रेवोल्यूशन इज टेकिंग प्लेस, वी शुड मूव क्विकली। यहाँ एक बड़ा आंदोलन, भयानक आंदोलन जगह ले रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। कचन स्टेपवुड क्रिप्स, जो क्रिप्स पिल्सन लेकर अपना आए थे। कांग्रेस इज रियली इन अ सिविल वॉर विदाउट आर्म्स। सर सैयद अहमद खान इस तरीके की क्रिटिसिज्म सरकार का करते रहते थे, कांग्रेस का और सरकार का। हमारे पोजीशन इज नॉट दैट ट्रुथ शुड बी इन ऑल रिलीजन्स। हमारी स्थिति ये नहीं है कि सभी धर्मों में सत्य होना चाहिए, बट दैट ऑल एस्टेब्लिश्ड रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रू। लेकिन यह कि दुनिया में जितने भी धर्म स्थापित किए गए वो सब सारे कैसे हैं? सच्चे हैं। तो सच्चे की बात करते हैं केशव चंद्र सेन। द सॉल्यूशन ऑफ ईच प्रॉब्लम लाइस इन सोशलिज्म। दुनिया की हर एक समस्या का जो समाधान है वो सोशलिज्म में है, ये कथन दिया जवाहरलाल नेहरू ने। इससे जो कैपिटलिस्ट क्लास था वो बहुत ज्यादा रुष्ट हो गया और उन्होंने बंबई में एक अधिवेशन भी बुलाया था जवाहरलाल नेहरू की इस स्टेटमेंट के खिलाफ। तो ये थे मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रहे हैं कंटेंट, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं और थोड़ा शेयर भी करें, जिससे मेरा भी एक्सेस ज़्यादा तक लोगों के पास हो पाए।